जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। गुरुदेव मेरे प्यारे, भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव मेरे प्यारे, भक्तों ने पुकारा है। आओ अब आ जाओ, ना कोई सहारा है। आओ अब आ जाओ, ना कोई सहारा है। चारों तरफ है छाया, घने घोर अंधेरा है। चारों तरफ है छाया, घने घोर अंधेरा है। अब जाए कहाँ बोलो, तूफानों ने घेरा है। अब जाए कहाँ बोलो, तूफानों ने घेरा है। हे नाथ अनाथों का, बस तेरा सहारा है। हे नाथ अनाथों का, बस तेरा सहारा है। मझधार पड़ी नैया, डगमग डोला खाए। मझधार पड़ी नैया, डगमग डोला खाए। पतवार संभालो अब, नौका ना भटक जाए। पतवार संभालो अब, नौका ना भटक जाए। मिल जाओ हमें आकर, गुरु आवाहन तुम्हारा है। मिल जाओ हमें आकर, गुरु आवाहन तुम्हारा है। मन की ये अर्जी है, गुरु चरण को तरसी है। मन की ये अर्जी है, गुरु चरण को तरसी है। अब गुरु पावन चरणों की, धूली जो मिल जाए। अब गुरु पावन चरणों की, धूली जो मिल जाए। भटके हुए राही को, निज मंजिल मिल जाए। भटके हुए राही को, निज मंजिल मिल जाए। विनती अब
सेवा हो गुरु चरणन की। विनती अब यही है मेरी, सेवा हो गुरु चरणन की। मुक्ति भव तरण की, महिमा हो गुरु वर्णन की। मुक्ति भव तरण की, महिमा हो गुरु वर्णन की। गुरु ज्ञान संजीवन की, ज्ञाता हो अब निज घर की। गुरु ज्ञान संजीवन की, ज्ञाता हो अब निज घर की। समर्थ गुरु शक्ति का, कोई पार नहीं पाए। समर्थ गुरु शक्ति का, कोई पार नहीं पाए। दो दर्शन अब गुरुवर, चरणों में लिपट जाए। दो दर्शन अब गुरुवर, चरणों में लिपट जाए। और भक्ति सदा करते, मेरे प्राण निकल जाए। और भक्ति सदा करते, मेरे प्राण निकल जाए। गुरुदेव मेरे प्यारे, भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव मेरे प्यारे, भक्तों ने पुकारा है। आओ अब आ जाओ, ना कोई सहारा है। आओ अब आ जाओ, ना कोई सहारा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जीवों के हित के लिए गुरु महाराज बहुत मेहनत किया। ठोकरें खाना किसको कहते हैं, इतनी तकलीफ गुरु महाराज ने झेला। और गुरु महाराज ने जो अपने लोगों को दौलत दिया, गुरु महाराज ने जो अपने लोगों के ऊपर दया किया, उसका कर्ज हम लोग तो चुका ही नहीं सकते। लेकिन अगर चुका ले जाते हैं और बैठ जाते हैं, तो अंतर में गुरु महाराज की दया आपको सबको दिखाई पड़ेगी। ये पूरी बात समझ लो आप, पक्की बात बता रहा हूं। और तब गुरु की पहचान हो पाएगी। बाहर से तो आप देखते रहे, गुरु महाराज की पहचान नहीं हो पाई। और उस समय पर जो गुरु ने युक्ति बताई, उपाय बताया, ध्यान लगाने का, भजन करने का, जिन्होंने किया उनको पहचान हो गई। लेकिन बहुत से लोग बेचारे चले गए। अगर आज वो होते हैं तो कुर्बान हो जाते। इस आदेश पर, साधना शिविर लगवाने पर वो तो घर छोड़ करके भी निकल सकते थे, जगह जगह जा करके समझाने का और साधना शिविर लगाने का। गुरु को समझना, मुर्शिद को समझना, ये कोई आसान काम है? कोई आसान काम नहीं। तुलसी साहब जी महाराज, आप ये समझो कि राजा थे। कहाँ के राजा? पूना के राज परिवार से थे। उनके पिताजी
कार्यभार उनको दे करके संन्यास लेना चाहते थे, क्योंकि अपने बेटों को ही जिम्मेदारी दे करके जब उम्र हो जाती थी तब पिताजी लोग चले जाते थे तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए, कहीं स्थान एकांत बना लेते थे। तो इनकी इच्छा शुरू से ही रही प्रभु के प्रेम में लीन होने की। संस्कार इनका था, इसी काम के लिए भेजे गए थे, आत्मा इनकी इस तरह की थी, इसलिए वो चीज इनको नहीं भाई। और जब सोचे कि अब ये हमको फंसा देंगे इस गृहस्थी में, तो चुपचाप निकल गए घर छोड़ करके। बहुत भटके, भटकना बहुत पड़ता है संतों को, महात्माओं को बहुत भटकना पड़ता है। भटक भुटुक करके समझो कुछ दिन कानपुर रहे, आप समझो बिठूर में रहे, कई जगहों पर रहे। उसके बाद में हाथरस उत्तर प्रदेश पहुंच गए, वहां पर इन्होंने कुटिया बनाया और वहीं से इन्होंने संत मत का विस्तार किया। तो इन्होंने लिखा कि हूँ विदेह पर देह धराऊं, शब्दावली में इनके लिखा है। तो एक औरत ने पढ़ा, बुद्धिजीवी थी। बुद्धिजीवी किसको कहते हैं? पढ़ी लिखी औरत को बुद्धिजीवी कहते हैं, पढ़े लिखे आदमी को बुद्धिजीवी कहते हैं। तो बुद्धिजीवियों के समझ में जल्दी यह संत मत नहीं आता है, और लेकिन जो अनपढ़ होते हैं समझ जाते हैं, वो प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करते हैं तो अनुभव हो जाता है। प्रैक्टिकल किसको कहते हैं? कि जैसे शक्कर और पानी अलग अलग है, और शक्कर को आप पानी में मिला दोगे तो शरबत बन जाएगा, नहीं तो शरबत शरबत कहते रहो कि शरबत ऐसे बनता है, न बनाओगे तो आप ये समझो कि कैसे स्वाद का पता चलेगा। और जब बनाने लग जाओगे तब अंदाजा हो जाएगा। क्या अंदाजा हो जाएगा? कि भाई शक्कर ज़्यादा हो जाएगा तो भी नहीं पी मिलेगा, कम रहेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इतना होना चाहिए। इसमें हमारे पीने में मिठास भी आ जाएगी, ज़्यादा भी यानी समझो कि यानी मिठास भी नहीं रहेगी, ये अंदाज़ा लग जाएगा। तो उसको प्रैक्टिकल कहते हैं। यानी चीनी और पानी दो चीज़ों की जानकारी हो गई, लेकिन इसको जब इसमें मिलाते हैं तब यानी शरबत बनता है, शिकंजी बन जाती है। इसमें नींबू डाल देते हैं, कोई एसेंस डाल देते हैं, कोई अन्य चीज़ डाल देते हैं, दही बहुत से लोग डाल देते हैं, कुछ लोग दूध भी डाल देते हैं, हालांकि दही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि जब प्रैक्टिकल करते हैं तो पता चलता है। तो बुद्धिजीवी लोग जल्दी प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, और गांव का आदमी जिसको ज़रूरत होती है, प्यास बुझाना होता है जिसको, वो यानी समझो जल्दी से प्रैक्टिकल कर लेता है। तो बुद्धिजीवी औरत थी, तो उसने एक दिन सवाल कर दिया, कहा कि आपकी शब्दावली में लिखा है कि हूँ रिविदेह पर देह धरा हूँ, तो मैं तो देख रही हूँ कि आप यानी सदेह खड़े हुए हो, देह आपका दिखाई पड़ रहा है। तो मैं कैसे मानूं कि आप विदेह हो? मैं कैसे मानूं कि आप निराकार हो जब साकार दिखाई पड़ रहे हो? तब बोले कि अच्छा तो हमको तू पकड़। अब वो दौड़े पकड़ने के लिए, ऐसे अपने उसमें हाथ में बाह में लेने के लिए कोशिश करे, वो पकड़ न पावे। बहुत दौड़े, मालूम पड़े कि जैसे ऐसे चले जा रहे हैं, पकड़ने कोशिश करे, पकड़ न पाओ। आखिर में हार गई और चरणों पर गिर पड़ी। अब बोले मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता चल गया कि आप कौन हैं, कैसी शक्ति है आप में, कौन है आप। हैं आप शरीर में, लेकिन आप विदेही हैं। आप निराकार रूप आपका है, आपका यह साकार रूप यानी समझो इस धरती पर है, लेकिन आपकी जो आत्मा है वो निराकार से जुड़ी हुई है। अब मेरे समझ में आ गया
बोले अभी तेरे समझ में क्या आया, तू माया की दासी है। आज तो तेरे समझ कुछ आ गया, फिर जाएगी, फिर उसी में फंस जाएगी। तुझे समझ में क्या आया, तेरे समझ में तब आएगा जब तू जानने की कोशिश करेगी। बाद में उसी ने नाम डाल लिया और भजन किया और अच्छी साधक बन गई, सब कुछ समझ गई। तो देखो प्रेमी, समझ में आएगा। किसके समझ में आएगा? सोई जाने ते देव जनई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। आप ये समझो, जो जानने की कोशिश करेगा उसी के समझ में आएगा। जो पढ़ने की कोशिश करेगा वही पढ़ पाएगा। जो साधना करेगा उसी को अपनी पहचान होगी, गुरु की पहचान होगी, प्रभु की पहचान हो पाएगी कि यह कौन है। सब लोग नहीं पहचान पाते, है नहीं? कहा ना कि तुम्हें गौ की आंखों से सब देखते हैं, पर पहचानते हैं कहीं थोड़े थोड़े। आप खो की आंखों से देखते हैं, देखते खूब हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या देखते हैं कि बहुत भीड़ आती है, बहुत लोग आते हैं, अपनी दुख तकलीफ कहते हैं, जो फायदा जरूर होता होगा। इनके पास क्यों आते हैं, प्रेम इनसे क्यों करते हैं, ये प्रेमियों से ज्यादा प्रेम करते होंगे। इन सब चीजों का तो अध्ययन करते हैं, देखते हैं, लेकिन पहचान नहीं हो पाती है। शिष्य बहुत से लोग बन जाते हैं संतों के, महात्माओं के, लेकिन गुरु की पहचान उनको नहीं हो पाती है। कारण क्या है कि खाली उनके शरीर को देखते हैं, उनके आंखों को देखते हैं, जिसमें से तेज निकलता है, शरीर में एक आकर्षण पैदा होता है, प्रेम का की धारा निकलती है, तो उससे सराबोर होते हैं, तो वही देखते हैं। लेकिन कुछ तो पहचान जाते हैं, जो पहचान जाते हैं वो आदेश पर कुर्बान होने के लिए तैयार होती। यही आपके संतों के औलिया निजामुद्दीन निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहते थे, तो उनके 22 शिष्य थे, 22 मुरीद, मुरीद कहे जाते हैं। और उनको जो गुरु होते हैं उनको मुर्शिद कहते हैं। तो वो जो है तरह तरह का नाम लोग कहते हैं, जैसे समर्थ गुरु हैं, सदगुरु हैं, आप समझो गुरु हैं, ऐसे जैसे नाम रखा जाता है ऐसे उनमें भी नाम है, अलग अलग नामों से पुकारते हैं उनको लोग। तो एक दिन उन्होंने कहा, जब सब लोग भोजन वोजन कर लिए दोपहर में, बोले चलो अब थोड़ा सैर कर आए, या बाजार का नज़ारा देख आए। तो सब लोग चल पड़े। तो उनको पहचानते सब थे, दिल्ली में सब लोग पहचानते थे। सब लोगों ने कहा भाई आज पीर और मुरीद दोनों सैर कर रहे हैं, सैर के लिए निकल पड़े हैं। कुछ लोग ताजुब भी किए कि इनको सैर से क्या मतलब है, घूमने से। बोले कोई मतलब से ही जा रहे होंगे, तरह तरह की चर्चा लोग करने। पीर किसको कहते हैं? कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जानिया सो काफिर बेपीर। आप पे समझो, पीर माने क्या होता है? पीड़ा, दर्द है। तो जो दूसरे के दर्द को जानता है, दूसरे दर्द को समझता है, वही पीर होता है। और जो दूसरे के दर्द को नहीं समझता, तो कपड़ा पहन ले, गद्दी पर बैठ जाए, दरबार लगाने लगे, तो वो पीर नहीं माना जाता है। उसको तो कबीर साहब ने कहा काफिर बेपीर है। मैं पीर किसी को समझते ही नहीं है, किसी दर्द ही नहीं समझता है। मुर्गा बकरा भैंसा काट देता है, दर्द नहीं समझता है कि हमारी उंगली अगर काटी जाए तो कितना दर्द होगा, ऐसे इसका गला जब हम काटेंगे तब कितना दर्द होगा। ये चीज को नहीं समझता है। ये नहीं समझता है कि जो गल काटे और का अपना राह कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, बदला देना पड़ेगा। साहब के दरबार में साहब को ही भूला हुआ होता है, मालिक को ही भूला हुआ होता है, तो उसको
यानी जो दर्द समझता है दूसरे को, उसको पीर कहते हैं। और मुरीद आपको बताया भक्त, शिष्य जिसको कहते हो आप। तो कहा कि पीर और मुरीद दोनों आज सैर कर रहे हैं बाजार। तो बाजारों में से निकल निकल करके, मोहल्ले होते हैं बाजारों में, दुकानें लगी रहती हैं, आबादी रहती है, वहां से निकलते हुए पहुंच गए वैश्याओं के मोहल्ले में। तो वहीं पर दरवाजे पर खड़े हो गए और अपने मुरीदों से कहा तुम लोग यहीं खड़े रहना, इंतजार करना, अब मैं किसी काम से जा रहा हूँ ऊपर। चढ़ गए सीढ़ी। सीढ़ी पर जब चढ़ करके वहां पहुंचे तो वैश्या भी थी इनको, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। वो हमारे भाग्य जगे कि आप मुझ पापिन के यहाँ, कुकर्मी के यहाँ आप आए, आपने यहाँ पर चरण रखा, आप आए, हुक्म करिए। बोले देखो, मुझे तेरे यहाँ आज रात को रुकना है और तू अपना कमरा खाली कर दे मेरे लिए, तू उधर कहीं सो जाना और मुझे रात को यहाँ रुकना है। तो अब जब ये देखा कुछ शिष्यों ने कि हमारे मुर्शिद साहब, हमारे गुरु साहब वैश्या के कोठे पर चढ़ गए, तो चल करके देखना चाहिए कि कौन सा काम करने के लिए ये वहाँ जा रहे हैं। बोले हमको किसी काम से जाना है वहाँ। तो यहाँ कौन सा काम करने के लिए लोग आते हैं? यहाँ भाई कौन सा कारखाना चलता है, यहाँ कौन सा उत्पादन होता है, कौन सा बाजार लगा हुआ है कि जो सामान खरीदने के लिए आए हुए हैं। तो चढ़ गए, चुपचाप ऐसे देखते रहे और बोले रात को रुकना है। कैसे मन में इनके आने लग गया। फिर उसके बाद में हुक्म दिया उसको कि तो 2 फुल्का और दाल एक थाली में रख करके, बना करके मेरे लिए और ढक करके ले आ। अब वो खुश हो गई कि हमको सेवा करने का, खिदमत करने का भी मौका मिल गया। तो वो दौड़ करके गई और बना करके लाई। अभी चुपचाप देखते रहे सब लोग। तब तक नौकर को बुलाया। आप समझो कि एक आध तो समझो उसी समय हाथ पर हाथ मारे, बोले चलो ये तो सब दिखावा है, अरे अब तो यहाँ कटेगा, माल खाएंगे यहाँ पर, देखो मंगाने लगे रोटी दाल। आप फिर समझो कुछ तो निकल गए। उतर करके आए, जब तब पूछा लोगों ने भाई कहाँ गए मुर्शिद साहब, क्या कर रहे हैं? अरे उल्टी सीधी बात बोल करके चले गए। फिर वो लोग भी सोचे कि लाओ चल करके देखते हैं वो ऊपर क्या हो रहा है। तब तक देखा कि उनका नौकर को बुलाया पीर साहब ने और कहा कि एक तो शरबत की बोतल, शराब की तरह जो होती है, उसको ढक करके तू ले आ। अब वो ढक करके लेकर के गया। अरे देखे गुरुजी तो आज शराब भी पीने जा रहे हैं। अरे उतर गए। फिर वो जो पीछे और खड़े थे, अरे बोले चलो अब तो शराब कबाब ये कटेगा, फिर शबाब का स्वाद लेंगे। ये पीर साहब, ये तो हाथी के दांत हैं, खाने के अलग दिखाने के अलग। ये तो दिखाने वाले थे, ये खाने वाला देखो अब दांत का पता चला। तो सब सटक गए। हाँ, वो उनके एक वो मुरीद थे खुसरू, वो वहीं पर खड़े रहे, रात भर खड़े रहे। अब पीर साहब को कौन रोटी खानी है, कौन शरबत पीना है, कौन वहाँ आराम करना है, वो तो मालिक की याद में बैठ गए रात भर। और वो वैश्या भी दूर बैठी देखती रही कि भाई किस काम के लिए ये यहाँ आए हैं। हमारे यहाँ लोग जो आते हैं वो किस काम के लिए आते हैं, क्या मालूम वही आदेश ये दे दें इनके मन में आ गया हो। तो बैठी रह गई, वो भी बैठी रह गई। सुबह जब हुआ तो उतर करके नीचे जब आए, सब पूछा, कहा कि बाकी लोग कहाँ गए। उसने कहा कि वो तो सब चले गए। बोले वो तो चले गए, लेकिन तू क्यों नहीं गया?
तब उसने कहा, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, मेरे लिए ठिकाना कहाँ है, मैं कहाँ जाऊं। चला तो मैं भी जाता, लेकिन ठिकाना कहाँ है आपके अलावा और मेरे की आपके आने संजोग की जाता। तो उसको पहचान हो गई थी। किसकी पहचान हो गई थी? उनके हड्डी और मांस की पहचान नहीं हुई थी, उनके आत्मा की, अंतरात्मा की, उनके अंदर के रूप की पहचान हो गई। तो गुरु महाराज की दया हो, ये जो उपाय है जो निकाला है गुरु महाराज ने, जो आपको बताया गया, दोहराया गया और कराया जा रहा है उनके आदेश से, इससे गुरु की पहचान हो जाएगी, अपनी भी पहचान हो जाएगी। जब आत्म साक्षात्कार होगा, जब ये जीवात्मा प्रकाश में जाएगी इस अंधकार से, तब अपना रूप दिखाई पड़ जाएगा। जैसे ही ये कर्म, आप जैसे ये पिंडी शरीर छूटेगा, अन्य लोक में ये प्रवेश करेगा, उसी समय ये जो कर्म है ये जल जाएंगे, ये बुरे कर्म सब उसी समय खत्म हो जाएंगे। और जब बुरे कर्म हट जाएंगे तो रोशनी सीधी अनिसंजोग आत्मा को मिलेगी, तब आत्मा की पहचान हो जाएगी। देखो, आपको अपनी पहचान अंधेरे में नहीं हो सकती है कि मैं, मेरा हाथ कैसा है, मेरा पैर कैसा है, मेरी आँख कैसी है, लेकिन अगर आप रोशनी में खड़े हो जाओगे तो देखोगे, तो पहचान हो जाएगी कि भाई यहाँ देखो कालिख लगी है, यहाँ मिट्टी लगा है, यहाँ हमारे कपड़े गंदा हैं, ये सब दिखाई पड़ जाएगा। ऐसे ही है, प्रकाश में पहुँचते ही अपनी पहचान हो जाती है, और फिर उसके बाद एक से एक लोकों में जाना हो जाता है, वहीं पर ताकत शुरू हो जाती है। आपके समझो गणेश लोक में पहुंचने के बाद, आप समझो शिव लोक में पहुंचने के बाद, आप विष्णु लोक में पहुंचने के बाद, आध्यात्म के लोक में पहुंचने के बाद, शक्तियां जो उनके अंदर हैं वही अंदर अपने अंदर आ जाती हैं। तब ये मालूम हो जाता है जीव को कि भाई हम ही सब कुछ हैं और हमारे लिए सब कुछ है, और हम जो चाहें वो कर सकते हैं, इसका ज्ञान हो जाता है। और फिर जब ये और आगे बढ़ जाती है तो सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, फिर किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं रहती है। लेकिन वे इच्छा जिस चीज़ की हम लोग करते हैं, चाहे धन हो और चाहे सम्मान हो और चाहे जो चीज़ें हों दुनिया की, ये अपने आप आने लग जाती हैं। आप समझो कि जैसे किसी के सामने थाली में बहुत सारी चीज़ें रख दी जाएं, नमकीन रख दिया जाए, पूड़ी रोटी रख दिया जाए, दाल कई तरह की, सब्जी कई तरह की, मिठाई कई तरह की रख दी जाए कि जो आपकी इच्छा हो आप खा लो, जो इच्छा हो खा लो, जो इच्छा हो आप खा लो सारी। लेकिन इच्छा ही खत्म हो जाती है, भूख खत्म हो गया आदमी का, भूख नहीं है तो कितना भी थाली सजा करके आप रख लो, कुछ नहीं खाएगा, कहेगा भैया ये हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं, इच्छा ही खत्म हो जाती है। इच्छा या तो पूरी हो जाती है और या तो खत्म हो जाती है। तो इच्छा पूरी करने की भी इच्छा खत्म हो जाती है। तो प्रेमियों, फिर कहते हैं जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, वही बादशाह हो जाता है, वही राजा हो जाता है, वही अलग हो जाता है। बादशाह किसको कहते हैं? जो जनता से अलग रहता है, जनता से अलग पहनावा जिसका होता है, जनता प्रजा से जिसका अलग रहन सहन विचार भावनाएं होती हैं, वही राजा होता है। तो सबसे अलग हो जाओगे आप। सब ये चीज़ें, ये जितनी गंदगी है, जितनी ख्वाहिश है, ये सब आपकी ख़त्म होती चली जाएगी धीरे धीरे, और जीवन सार्थक हो जाएगा, अपना काम बन जाएगा। बाकी ये काम जो अपना समझ करके कर रहे हो, इसमें फंसे नहीं रह जाओगे। तो बराबर ध्यान भजन करने की बच्चियों आदत डालो। और अभी साधना शिविर जहाँ भी लगे आसपास में आपके, वहाँ जो भी नामदानी या महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको आप बैठाओ, वो सभी मन रुकेगा, बैठने से ही मन रुकेगा, नहीं तो मन ऐसे रुकने वाला नहीं है। जन्म जन्मांतर का ये पापी मन है, इसलिए ये जल्दी पूरे काम में, अच्छे काम में लगने नहीं देगा।